जय हिंद। इस वीडियो से हम बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के यूनिट 2 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने देखा है, हमने पिछली कुछ वीडियोस में यूनिट फर्स्ट क्लियर किया है। बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के सिलेबस के बारे में। सिलेबस का मतलब होता है एक पाठ्यक्रम जिसमें कुछ चीज़ें होता हैं, कुछ टॉपिक्स होता है जिनको ही हमें यूनिट के अंदर पढ़ना होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि यूनिट 2 में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है या कौन कौन सी चीज़ों को जानना है। यदि हम बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें और आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो बीटेक में आपका सब्जेक्ट कोड होता है BT 205। सब्जेक्ट कोड आप याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड पता नहीं होता है, एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स के बारे में हमें बेसिक्स पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर तक जाते हैं तो आपको एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पढ़ना होता है। तो इस यूनिट में हम बेसिक्स पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड फ्लो चार्ट। हमें अगला पढ़ना है कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्लो चार्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनकी कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है इसी यूनिट में। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको आप यहाँ देख रहे होंगे OOP लिखा है। एग्जाम में भी कई बार OOP लिखा आता है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखा आता है। तो हम इसे यूनिट के अंदर जब इस टॉपिक को क्लियर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दो चीज़ें होता है, कई बार आपको OOP एंड POP कहकर भी पूछ लेता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आगे की वीडियोस में इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा इस यूनिट में इंट्रोडक्शन टू C++। आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक मशीन लैंग्वेज को जानता है, ना कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को जानता है। तो इसके लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस सीखनी होती है, जो C++, जावा, पाइथन, PHP, HTML, CSS, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो हम इस यूनिट में हम बेसिक C और C++ के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उसी में हम जानेंगे कैरेक्टर सेट, टोकन, प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, डाटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। और साथ ही अगला टॉपिक होगा हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरे एंड फंक्शंस। तो इस तरह से आपका यूनिट 2 में इतने टॉपिक्स होंगे। आप इसे चाहें तो अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि ये चीज़ें आपके यूनिट 2 में हैं, इतनी ही चीज़ें आपको यूनिट 2 में पढ़नी है। एग्ज़ाम में आपको इतने में से ही क्वेश्चंस आएगा यदि आप बीटेक या फिर किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो। धन्यवाद।